हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, परमानेंट टीचर की जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 35,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025 से 14 जुलाई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले इसकी डिटेल आई थी, लेकिन उस टाइम अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ था, और दोस्तों जो वैकेंसी है उसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया था। दोस्तों अब डिटेल में वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है, प्लस अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव हो गया है, जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको आवेदन करना है उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बंगाल में जो वैकेंसी आई है शिक्षक की, दोस्तों जिसका नोटिफिकेशन बंगाल एसएससी के द्वारा जारी किया गया था। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, तो इसमें क्लास 9-10 टीचर की जो वैकेंसी है 23,212 है। 23,212 पोस्ट है क्लास 9-10 टीचर की। दोस्तों यहाँ पर किस किस विषय की वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, डिटेल में इंफॉर्मेशन आ गई है। दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। इससे पहले जो इंफॉर्मेशन आई थी दोस्तों डिटेल में नहीं आई थी, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, इस तरह से इंफॉर्मेशन आई थी। लेकिन दोस्तों अब कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन भी आ गई है, जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर क्लास 11-12 टीचर की बात की जाए तो इसमें 12,514 पद हैं, 12,514 पोस्ट हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आ गई है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ गई है। दोस्तों अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए क्लास 9, 10 और 11-12 को मिला करके, तो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 35,726 है। 35,726 टोटल पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025 है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी दोस्तों 14 जुलाई 2025 है। 14 जुलाई 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं, रात में 11:59 तक। दोस्तों अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा और ओरल इंटरव्यू होगा, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। दोस्तों रिटन एग्जाम, ओरल इंटरव्यू और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करें यहाँ पर जो एज लिमिट में छूट मिलेगी, किसको कितनी छूट मिलेगी, तो दोस्तों जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 8 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों फीस पेमेंट की बात करें तो इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 200 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप क्लास 9-10 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए
50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास बीए ईएड है, बीएससी ईएड है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेट क्वालिफाई होना, सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप क्लास 11 12 के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए या आपके पास पीजी की डिग्री हो और उसके साथ में अगर आपके पास बीए ईएड है, बीएससी ईएड है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है कि 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। दोस्तों, जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप क्लास 11 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्लास 9 10 टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके मास्टर लेवल पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन भी है। दोस्तों, यहाँ पर कई मीडियम की वैकेंसी है। जिस भी मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, वो लैंग्वेज आपने पढ़ रखा हो, आपके 10th में या 12th में या आपके ग्रेजुएशन में दोस्तों वो लैंग्वेज होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको कितना टाइम दिया जाएगा, कितने घंटे का पेपर होगा। दोस्तों, इसमें जो पेपर होगा 1 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा और दोस्तों जो पेपर होगा वो ओमार बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और दोस्तों एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर जो आपको ओमार सीट मिलेगी उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप अपने साथ वापस ला सकते हैं। कैंडिडेट अपने ओमार सीट की डुप्लीकेट कॉपी अपने साथ घर ले जा सकते हैं, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका पेपर होगा, उसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ओनली लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके। तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ओनली इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें आपको वेस्ट बंगाल एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों, जो अप्लाई करने का लिंक है यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इस वेबसाइट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस पेज को ओपन करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ दिया गया है, ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या दोस्तों अप्लाई नाउ दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, वहां पर थोड़ा टाइम ले रहा है इसलिए मैंने पहले से इसको ओपन कर लिया था। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपको दोबारा इसी पेज पर आना है और लॉगिन करके इसमें आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप इस पेज पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
और ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको टाइम रहते अप्लाई कर देना है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, लिंक में इशू आ जाता है, सर्वर में इशू आ जाता है, फीस पेमेंट में इशू आ जाता है, फीस पेमेंट नहीं होती है, कई तरह के इशू क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए क्या है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है, टाइम रहते इसमें आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, 14 जुलाई 2025 है। 14 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों क्या है, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और दोस्तों डिटेल में इस वैकेंसी को देख लेना। दोस्तों इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अनारक्षित वर्ग में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो छूट मिलेगी चाहे एज लिमिट में हो या फीस पेमेंट में हो, या दूसरी जो छूट है वो ओनली बंगाल राज्य के परमानेंट निवासियों को वो छूट दी जाएगी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ओनली अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।